नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। देहरादून के मुआब्बेवाला स्थित विंडलास न्यूट्रिशन कंपनी के बाहर मजदूरों का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। कंपनी में कार्यरत युवक युवतियों ने आरोप लगाया कि उनसे 10 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है, लेकिन बदले में मात्र लगभग 10,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया और उन्हें पीएफ, मेडिकल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी समस्याएं उठाई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। साथ ही श्रम विभाग पर भी सहयोग न करने के आरोप लगाए गए। कंपनी गेट पर बड़ी संख्या में युवक और युवतियां धरने पर बैठे रहे और इस बीच विंडलास कंपनी प्रबंधन ने पटेल नगर थाने में धरना दे रहे लोगों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट शासन प्रशासन को भेजी और जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने दी। वहीं बता दें कि धारा लागू होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धरना दे रहे मजदूरों को वहां से हटवा दिया। वहीं श्रम आयुक्त मधु नेगी का कहना है कि मजदूरों की अधिकांश मांगों पर सहमति बना ली गई है, लेकिन कर्मचारी वेतन 20,000 रुपये किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है। राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम वेतन 13,018 रुपये निर्धारित है और कंपनी उसी के अनुसार वेतन दे रही है। मधु नेगी ने बताया कि कंपनी प्रबंधन और निदेशकों ने वार्ता की है और कई बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं। इसके बावजूद मजदूर वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं प्रवचन सिंह आपके साथ और हर खबर आपके हाथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुआब्बेवाला में, जहां पर विंडलास कंपनी के गेट के बाहर युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। यहां पर युवक और युवतियां कंपनी के द्वारा अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार चिलचिल रही धूप में धरना दे रहे हैं, लेकिन कंपनी का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इनकी बातों को सुनने यहाँ पर नहीं आया है। और आप देखेंगे कितने लोग छाते के द्वारा ही अपना धरना जारी रख रहे हैं। कल और परसों से इनका वीडियो वायरल हो रहा है और आरोप लग रहे हैं कि जिस ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिया है वो कंपनी के खाते में पैसा डालती है, इनके खाते में मात्र 9 से 9.5 10 हज़ार रुपये ही आता है, बाकी खाता इनका काट लिया जाता है। ना ही कंपनी द्वारा इनको पे स्लिप दी जा रही है। इनको यही पता नहीं चल पा रहा है हमें कितना पैसा मिल रहा है और ना ही डीए मिल रहा है। डीए वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा कंपनी के द्वारा और कंपनी इनको लगातार प्रताड़ित कर रही है और लोग ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बोला है जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, स्थिति को कायम बनाए रखा है। और यहाँ पर आप देखें युवक युवतियाँ लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। और विंडलास न्यूट्रिशन कंपनी जो है अपनी एम्प्लॉय को लेकर सख्त नज़र नहीं आ रही है और ना ही उनका कुछ ख्याल आ रहा है। उसको इस गर्मी में डटे हैं। यहाँ अगर कोई बेहोश होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी को मेडिकल क्षति होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए कुछ युवक युवतियाँ यहाँ धरने पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं वो क्यों बैठे यहाँ पर, क्या है पूरा प्रण का। पवन शर्मा सर, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जी। तो इस कंपनी पे कल से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। युवाओं का युवतियाँ धूप में भी डटी हुई थी जी। और अब डीएम साहब द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई है जी। तो उनकी क्या प्रमुख मांगे थी जो उन्होंने यहाँ कंपनी के आगे धरना करना पड़ा? उनकी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो उनको ना दी जा रही हो या ना देने वाली बात हो। जो भी उनकी छोटी मोटी बातें हमने मानी हैं, परंतु उनका कहना है कि हमें 20,000 सैलरी चाहिए, जबकि उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो जियो है उसमें मिनिमम वेज 1,318 रुपये है, जो कि हम पे कर रहे हैं। और कुछ महीनों का एरियर था, क्योंकि जियो लेट निकला था, उसका एरियर भी हमने जमा कर दिया है। तो वैसी कोई डिमांड नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब देखो कब ठीक होती है। लेकिन लेबर के सर आरोप लग रहे हैं कि समझो है 24 से उनको डीए भी नहीं दिया गया, लेकिन आप परसों ही इनके खाते में अगर मैं एक बात और सर, और ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर छुट्टियाँ नहीं मिलती, यहाँ तक कि रिपब्लिक की छुट्टी नहीं मिलती। सब छुट्टियाँ मिलती हैं और जियो में आपको दे दूंगा, आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। सर, उत्तराखंड सरकार ने जो भी यहाँ पर गाइडलाइन कहीं के लिए भी बिल्कुल है, फॉलो होते हैं या सिर्फ सैलरी पे हो रही हो? इनकी जो मेन डिमांड है वो सैलरी है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, यहाँ पंखा नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वो हमने ये कहा है कि वो सब मानी जाएंगी, वो सब पूरा किया जाएगा। जहाँ तक उस नोटिफिकेशन का प्रश्न है
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके बेस पे ये 20,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, वो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हम कैसे दे सकते हैं? यहाँ पर सारे के सारे श्रम विभाग के अधिकारी आए हुए हैं, वो इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जियो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए नहीं है, हिमाचल के लिए नहीं है, और जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तो सर क्या एज ए ह्यूमन आपको लगता है कि 12-13 हज़ार इनफ है घर परिवार चलाने के लिए? देखिए, कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता है और कानून के हिसाब से ही सैलरी देनी पड़ती है। सर आप मिनिमम सैलरी की बात करें, मैक्सिमम की तो इस समय बात कर सकते हैं कि आप कुछ बढ़ा भी सकते हैं लोगों की महंगाई देख करके। देखिए, हम अकॉर्डिंग टू जियो चलते हैं। जियो में जितने पैसे बढ़ेंगे हम तुरंत बढ़ा देते हैं। जियो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जियो है, कोई किसी के कहने से या किसी के उससे नहीं है। अकॉर्डिंग टू जियो हम वर्किंग करते हैं। धन्यवाद। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल प्रशासन और श्रम विभाग मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग पर अब भी डटे हुए हैं। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।